भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SNS टीवी और मैं हूं जुगल किशोर। आपको बता दें कि वाराणसी में एक ऐसा मंदिर है जहां पर लाखों श्रद्धालु केवल इसकी एक झलक पाने के लिए आते हैं, जहां पर 17 सालों की तपस्या का सार समेटा गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उमराह के स्वरवेद महादेव मंदिर की, जहां पर सदगुरु महर्षि सदाफल देव जी की गाथाएं आज भी गूंजती हैं। उनकी साधना और उनकी रहस्य भरी गाथाएं आज भी महसूस की जा सकती हैं। तो आइए इस अद्भुत मंदिर की पड़ताल में जानते हैं कि लाखों श्रद्धालुओं के लिए यह स्थान इतना खास क्यों है। वाराणसी के निकट उमराह में स्थित स्वरवेद महादेव मंदिर एक ऐसा स्थान है जो सदगुरु महर्षि सदाफल देव जी की तपस्या और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। हर साल यहाँ श्रद्धालु खिंचे चले आते हैं दिसंबर में आयोजित होने वाले 25,000 कुंडों के विशाल हवन का हिस्सा बनने के लिए। बलिया के पकड़ी गांव के निवासी सदाफल देव जी ने 17 वर्षों तक कठोर तपस्या करते हुए स्वरवेद ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ को विभिन्न भाषाओं में अनुवादित किया गया ताकि उनकी शिक्षाएं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। उनकी साधना की यह स्थली स्वरवेद महादेव मंदिर महज एक पूजा स्थल नहीं बल्कि यह उनकी शिक्षाओं का जीवंत उदाहरण है, जहां श्रद्धालु आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की खोज में आते हैं। यह मंदिर एक साधना का केंद्र है जहां हर वर्ष 25,000 कुंडों का हवन आयोजित किया जाता है। इसकी भव्यता और आयोजन का पैमाना इसे विश्व भर में अनूठा बनाता है। मंदिर का यह आयोजन न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक अद्वितीय पहल है। सवाल यह है कि इस 25,000 कुंडों वाले हवन की आवश्यकता क्यों? क्या यह महज एक धार्मिक आयोजन है या फिर इसकी जड़ें किसी गहरे आध्यात्मिक उद्देश्य से जुड़ी हैं? नमस्कार, खबर SNS न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, इस समय हम मौजूद हैं वाराणसी जनपद के स्वरवेद मंदिर में, और जैसा कि स्वरवेद मंदिर जब से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है, इस मंदिर में लगातार जो है दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ गई है। लगातार देखा जाए तो दक्षिण भारत ही नहीं, अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ पे दूर दूर से इस मंदिर की भव्यता को देखने के लिए आ रहे हैं। और जब भव्यता को लोग बाहर से ही देख रहे हैं तो एक महसूस कर रहे हैं कि वास्तव में जो यह 20 साल का जो समय लगा इस मंदिर को बनने में, तो कुछ न कुछ इस मंदिर के अंदर जो कलाकारी की गई है वो अद्भुत है। तो जब हम इस मंदिर के बाहर पहुंचे हुए हैं तो हमको यह देखने के बाद प्रतीत हो रहा है कि स्वरवेद महा मंदिर धाम अपने आप में एक अद्भुत है। और आइए, कुछ लोग हैं यहाँ से, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी, नाम क्या है आपका? संतोष कुमार पटेल। संतोष पटेल जी, आना कहाँ से हुआ आपका? जौनपुर से आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जब यहाँ पे आप आए तो क्या महसूस कर रहे हैं? हम तो इसको सिर्फ फेसबुक पे देखे थे जी। जब मोदी जी उद्घाटन किए, फेसबुक पे देखे थे, लेकिन आने के बाद ये पता चला हमको कि वाकई में ये कुछ कलाकृत अपने आप में है। आने पे यहाँ महान शांति की अनुभूति हुई। ऐसा देखने से प्रतीत होता है कि वाकई में कोई कलाकृति है। जी बिल्कुल, जैसे इस मंदिर की जो नक्काशी है एक अद्भुत है, और देखने के बाद ही अपने आप में कैमरामैन से कहेंगे इस मंदिर की पूरी बाहर से जो है पूरे आकार को आप दिखाइए कि किस तरीके से इसकी भव्यता और इसकी सुंदरता को इतने मनमोहक अंदाज से बनाया गया है जो अपने आप में स्थान रखता है। तो जब हम चलेंगे मंदिर परिसर के अंदर की तरफ तो हम आपको दिखाते हैं इस पूरे मंदिर के अंदर की नक्काशी। देखिए, इस समय हम अंदर आ चुके हैं जहाँ स्वरवेद मंदिर के अंदर। जब हम स्वरवेद मंदिर के अंदर महाराज का एक जो है प्रतिमा मिला हुआ है, इन्हीं को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो स्वरवेद मंदिर की जो स्थापना किए हुए थे, इन्हीं के विचारों से जो है प्रभावित होकर यहाँ के जो ट्रस्ट के अनुयायी हैं इस मंदिर की स्थापना की है। इन्होंने ही स्वरवेद जो उच्चारण होता है, उसकी जो स्वरवेद एक शब्द होता है उसका जो है इन्होंने इनके द्वारा ही किया गया था। तो देखिए, काफी दूर दूर से लोग जो है यहाँ पे आते हैं और इस स्वरवेद मंदिर में। और जैसा कि हम आपको अपने खबर SNS न्यूज चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि काफी भीड़ है, लोग दूर दराज से लोग आए हुए हैं
और एक ऐसी मान्यता है कि जैसा ही कुछ साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस मंदिर का उद्घाटन किया गया था, तो देखिए काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, नाम क्या है आपका? सुधीर गुप्ता। सुधीर जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर। जी बिल्कुल, आपको यहाँ पे सूर्यवेद मंदिर में आने के बाद क्या महसूस हो रहा है? बड़ा ही प्रसन्न हो रहा है मुझे। ये अद्भुत जो कलाकारी है यहाँ पर, जी जी अति उत्तम है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। जी बिल्कुल, जब यहाँ आए हैं सूर्यवेद मंदिर के नाम सुनकर, क्या इसके पहले भी कभी आपके मन में विचार आया था कि यहाँ पे आना है? नहीं, ऐसा विचार नहीं आया था। एक दो बार व्हाट्सएप में देखा था, फेसबुक पे देखा था मैंने इसके बारे में, बट आने के बाद तो रियली इट्स अमेजिंग। मतलब इस जो मंदिर की बनावट है, जो अंदर की नक्काशी है, वो आपको देखने में कैसा लगा? अद्भुत अद्भुत कलाकारी है, बिल्कुल। तो बिल्कुल यहाँ पे जैसे जो लोग आ रहे हैं, उनको देखने के बाद ये लग रहा है कि नहीं, एक अद्भुत कलाकारी है। जी, नाम क्या है आपका? योगेश। कहाँ से आ रहे हैं आप? पढ़ाओ से वाराणसी। जी बिल्कुल, आप सूर्यवेद मंदिर में आए हुए हैं, क्या महसूस हो रहा है यहाँ आने के बाद? यहाँ आने के बाद महसूस बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत सुख शांति जैसा। लेकिन अभी जैसे कि भीड़ है तो उसमें कम शांति महसूस हो रही है, क्योंकि दीपावली के बाद छुट्टी का दिन है, जिसके वजह से पर्यटक ज्यादा आ रहे हैं। हाँ वो तो है, क्योंकि अभी सबकी छुट्टी यहाँ चल रही है, तो इस वजह से पर्यटक ज्यादा हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए जो यह जी, नाम क्या आपका? तृप्ति तुलसानी। जी बिल्कुल, कहाँ से आना हुआ आपका? मेरा पड़ाव से आना हो रहा है। पड़ाव से आना हो रहा है। क्या लग रहा है इस मंदिर के बारे में, कैसे आपको पता चला और यहाँ आने के बाद क्या अनुभव कर रही है? मैंने पहले जब बन रहा था न्यूज़पेपर में बहुत सुना, बहुत सुंदर सुंदर सुंदर, लेकिन जब आज यहाँ आई हूँ तो लग रहा है स्वर्ग है तो यही है। मतलब सुख शांति, और देख के तो लग रहा है समृद्धि का साक्षात प्रतीक है। हर चीज, मतलब एवरीथिंग इज हियर। जी बिल्कुल, तो मतलब यहाँ आने के बाद एक तरीके से आपको शांति मिली? शांति मिले, ऐसे लग रहा है यहाँ किसी कोने को पकड़ के बैठ जाए, रिलैक्स करे, एकदम रिलैक्स। इतना रिलैक्स फील हो रहा है, खुद को पता नहीं लगता। जी बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ आने के बाद एक तरीके से सुख समृद्धि और शांति का अनुभव लोग कर रहे हैं। ऐसा लोगों का, जो यहाँ पे दर्शनार्थी जो आ रहे हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो बिल्कुल देखिए, जब हम सूर्यवेद महामंदिर के ठीक सामने है, जहाँ पे हमारे साथ में एक गुरुकुल, यहाँ पे जो गुरुकुल चलता है, उनके गुरु जी, और यहाँ पे जो सारी संस्थाएं संचालित होती हैं, तो हम जानना चाहेंगे गुरु जी से, ये जो सूर्यवेद महावेद मंदिर का एक निर्माण किया गया, तो क्या कारण रहा कि यह मंदिर का निर्माण जो है यहीं पे किया गया, वाराणसी में? देखिए, वाराणसी जो है धर्म की नगरी है, ठीक है, हमारी सांस्कृतिक राजधानी है भारत की वाराणसी। तो वाराणसी में मंदिर का निर्माण करना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। और मुख्य रूप से सूर्यवेद महामंदिर जो विहंगम युग के प्रणेता महर्षि सदाफल देव जी महाराज के 17 वर्षीय साधना को समर्पित है। विहंगम योग के प्रणेता महर्षि सदाफल देव जी महाराज ने 17 वर्षों तक हिमालय में जाकर साधना किया था, शून्य शिखर आश्रम पर। उनको जो आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसको एक ग्रंथ के रूप में उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया, जिस ग्रंथ का नाम है सूर्यवेद। आप मंदिर पर देख रहे हो सूर्यवेद महामंदिर लिखा है, तो सूर्यवेद वही ग्रंथ का नाम है, ठीक है। स्व और वेद, स्व का मतलब आत्मा और स्व का मतलब जो है परमात्मा भी होता है, वेद का मतलब ज्ञान। जो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान बताया वह सूर्यवेद है। और वाराणसी में इसलिए इसका निर्माण किया गया है क्योंकि वाराणसी जो है हमारे सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है, इसलिए वाराणसी में इसका निर्माण किया गया है, क्योंकि धर्म की नगरी है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो एक जो है जो महाकुंड यज्ञ होता है, तो पिछली बार जब मोदी जी ने उद्घाटन किया था तो 25,000 महाकुंड बने हुए थे। क्या इस बार भी वैसी योजना चल रही है? हाँ बिल्कुल वैसी योजना है, 25,000 कुंडी यज्ञ इस बार भी होगा। इस बार भी बृहद स्तर में लोग आएंगे, अधिक से अधिक लोग आएंगे, क्योंकि इस वर्ष हमारी जो संस्था है विहंगम योग संस्थान, उसका 101वां वार्षिक समारोह मनाया जाएगा। ये शताब्दी समारोह के रूप में मना रहे हैं हम लोग, तो ये बहुत ही भव्य तरीके से इस बार का कार्यक्रम होगा। जी बिल्कुल, कितने दिन चलेगा यह कार्यक्रम? 2 दिवस तक विशेष रूप से होगा, 6 और 7 दिसंबर तक। तैयारियां तो अभी से शुरू हो गई हैं, आसपास में जो खेत जहां खाली है वहां से तैयारी शुरू हो गई है, और जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में लोग लगे हुए हैं।
जो ही खेत इत्यादि खाली होंगे तुरंत कार्यक्रम की तैयारियां जो है चालू हो जाएंगी। देखा जाए तो मंदिर काफी भव्य बना हुआ है, अभी तक एक फ्लोर चालू हुआ है, तो बाकी जो एक 4 फ्लोर हैं, एक कब तक चालू होने की उम्मीद है? देखिए अभी तो प्रथम तल का जो है लोकार्पण हुआ है और कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी साल 2 साल में पूरा जो है कंप्लीट हो जाए। अब प्रभु इच्छा कि जितनी जल्दी कार्य हो जाए उतनी जल्दी इसको जो है ओपन कर दिया जाए श्रद्धालुओं के लिए। और जब से इसका लोकार्पण हुआ है श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, बहुत ज्यादा बढ़ी है। प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 हजार लोग नियमित रूप से आते हैं। यहाँ पर काउंटिंग मशीन भी लगा है जो सूचना दी जाती है विभाग को भी, और वो पूरी तरह से निश्चित सूचना रहती है क्योंकि जब भी काउंटिंग मशीन से लोग गुजरते हैं तो उनकी काउंटिंग भी होती रहती है। बिल्कुल, तो देखिए एक गुरु जी ने पूरी इस स्वर्वेद महामंदिर धाम के बारे में बताया और बताया कि इस बार भी जो है शताब्दी वर्ष के रूप में जो है उस महाकुंडी यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। तो बने रहिए लगातार खबर SNS न्यूज चैनल के साथ। मैं आशीष कुमार सिंह, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।